हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के सेशन में। आज हम एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम के लिए जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन इंडियन बैंकिंग फाइनेंस ए चेक रिमेन्स वैलिड फॉर ए पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दैट चेक। चेक के इशू होने के कितने दिन तक चेक जो है वैलिड रहता है। ऑप्शन हमारे पास 3 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ या 1 ईयर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 मंथ्स। चेक जो है 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। इशू ऑफ जिस दिन से हम इसको इशू करते हैं उसके 3 मंथ्स तक वो वैलिड रहता है। इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। तो आरबीआई के रूल्स के अनुसार चेक्स, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स और बैंकर्स चेक 3 महीने के लिए ही वैलिड रहेंगे। ये कब से इफेक्टिव किया गया? 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 से इसको इफेक्टिव कर दिया गया। इससे पहले ये 6 मंथ्स के लिए होते थे, परंतु ये डिसीजन लिया गया क्योंकि कुछ लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल करते हुए, इस लंबी अवधि के को गलत इस्तेमाल करते हुए इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैश की तरह उपयोग करते थे। इसकी वजह से इनकी जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स की कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ईयर, किस ईयर में बैंक्स इन इंडिया वर परमिटेड टू द इंश्योरेंस बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया में बैंक्स को इंश्योरेंस बिजनेस के लिए कब सबसे पहले परमिशन मिली थी। ऑप्शंस हमारे पास 2010, 2002, 2000, 2006। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 2002 में बैंक को इंश्योरेंस बिजनेस करने की परमिशन दी गई थी। इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। तो देखते हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर है 2000 में ओपन किया गया था। 2002 में बैंकों को परमिशन दी गई थी कि वो इंश्योरेंस बिजनेस को कर सकते हैं। और जब भी कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट है जो कि लाइफ इंश्योरेंस या अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करता है तो उसको हम कहते हैं बैंक्योरेंस। बैंक्योरेंस जो कि एक इम्पोर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन एडिशन देखते हैं कि 1818 में द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी वो थी कलकत्ता, जिसको हम आज के टाइम में कोलकाता कहते हैं। इसका नाम था द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई? 1818 में। इसी तरह बॉम्बे लाइफ अश्योरेंस कंपनी और मद्रास इक्विटेबल अश्योरेंस कंपनी 1823 और 1829 में इस्टेब्लिश हुई। 1823 में बॉम्बे लाइफ अश्योरेंस कंपनी और 1829 में मद्रास इक्विटेबल अश्योरेंस कंपनी। और मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशंस के थ्रू 2 चीज़ों को किया गया 1999 में। पहला है कि प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दी जाए इंश्योरेंस बिजनेस में, जिससे कि इंश्योरेंस बिजनेस में और कंपटीशन बढ़े और लोगों को अच्छी सुविधा दी जा सके। सेकंड था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करना, जिससे कि रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जा सके और इंश्योरेंस सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं उन पे निगाह रखी जाए और वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। और इसका ये भी उद्देश्य था कि जिससे इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा मिले। IRDA जो है अंडर सेक्शन 114A के रूल्स के अंदर काम कर रही है, जो कि ऑफ द एक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 114A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन ए सेविंग अकाउंट इन इंडिया। इंडिया में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम एज क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास 1 मंथ, 6 मंथ्स, 18 ईयर्स या 10 ईयर्स। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 10 ईयर्स मिनिमम एज है सेविंग अकाउंट ओपन करने की। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं तो आरबीआई के नोटिफिकेशन जारी किया था 2014 में, जिसमें बैंकों को एडवाइस किया गया था कि वो माइनर्स को अकाउंट ओपनिंग की अलाउंस दे विद मदर एज ए गार्जियन के रूप में। इस सेविंग अकाउंट ए फिक्स्ड अकाउंट रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट कैन बी ओपन। माइनर के थ्रू कोई भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है किसी भी एज में बाय अपॉइंटिंग ए लीगली और नेचुरल गार्जियन।
गार्जियन को अपॉइंट करके हम किसी भी एज में ओपन कर सकते हैं, बट माइनर्स अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स, जो कि माइनस 10 ईयर्स से अबव है, उनको अलाउड किया जा सकता है अकाउंट सेविंग अकाउंट ऑपरेट करने का ही इंडिपेंडेंटली, यदि वो चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक कोड आर देयर इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी की जो फुल फॉर्म है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे पास। आईएफएससी की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि हर बैंक का, हर ब्रांच का एक आईएफएससी कोड होता है, जो कि एक एड्रेस होता है उस ब्रांच के लिए। तो उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास 10, 11, 9, 7। इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास बी रहेगा, 11 कैरेक्टर्स होते हैं आईएफएससी कोड में। आईएफएससी कोड में जो है 11 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें पहले के जो 4 अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बैंक के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट के 6 कैरेक्टर्स जो हैं ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। 5th कैरेक्टर जो होता है आईएफएससी कोड में वो 0 होता है। और आईएफएससी कोड के थ्रू हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। 2 यहाँ पे फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे पास, एनईएफटी और आरटीजीएस। एनईएफटी की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और आरटीजीएस की रहेगी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो द टाइप ऑफ बैंकिंग इन विच बैंक्स मेक डिलिबरेट एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ क्लाइंट्स एंड ऑफर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली इज नोन एज। ऐसी बैंकिंग जो कि डिलिबरेटली एफर्ट करती हैं जिससे कि वो क्लाइंट्स को और अच्छे प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे होलसेल बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग रहेगा। इसके डिटेल देखते हैं, तो रिटेल बैंकिंग जो है इंक्लूड करती है नॉर्मल सर्विसेज से बियॉन्ड, नॉर्मल सर्विसेज के अलावा भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अंडरस्टैंड्स करते हैं कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बिफोर ऑफरिंग एनी स्पेशल प्रोडक्ट। कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट ऑफर करने से पहले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। रिटेल बैंकिंग जो है एक वे ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है, जो कि जिसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं अपने मनी को और हैविंग एक्सेस टू देयर क्रेडिट्स और डिपॉजिट देयर मनी इन सिक्योर मैनर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग जो है बैंकिंग जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड्स करती है हाई वर्थ क्लाइंट्स को या फिर मिड साइज कंपनीज, कॉरपोरेट्स और कमर्शियल बैंक्स को। हाई नेटवर्थ जो क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है होलसेल बैंकिंग। नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल और इंटरनेट बैंकिंग एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो सिर्फ ऑनलाइन की जाती हैं, जिसमें कोई भी फिजिकल ब्रांच विजिट नहीं होता। तो आज के सेशन में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।